नमस्कार, मैं हूँ विशाल झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 हिंद की बात हिंदी में। देश भर में लॉकडाउन 4.0 लगा दिया गया है और इसी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना संक्रमित के मामले 90,000 के आंकड़ों को भी पार कर चुका है। इसी के साथ रविवार को 4,988 केस सामने आए, जो कि एक दिन में मिलने वाले सबसे बड़े संख्या के केसेस थे। आज तक रविवार से पहले इतने मरीज एक ही दिन में नहीं आए थे सामने। इसके साथ हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और पुलिस कर्मी या फिर सफाई कर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी में योगदान दे रहे हैं और अपने अपने हिसाब से सोसाइटी में इस डर के माहौल को काबू कर रहे हैं। पुलिस वाले भी लगातार लॉकडाउन लोग ना तोड़े इसकी अपील कर रहे हैं। मोहल्ले गलियों में तैनात और जो लॉकडाउन तोड़ता है उसको एक रचनात्मक तरीके से सबक भी सिखाते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट दिल्ली के मंडावी थाने की पुलिस की एक वीडियो अभी सोशल साइट पे वायरल हो रही है, जिसमें वो लोग कोरोना की डमी डेथ बॉडी यानी कि कोरोना के डमी आदमी का शव एक एम्बुलेंस के पास खड़ा कर देते हैं और जो भी लोग लॉकडाउन का नियम तोड़ता हुआ दिखता है उनको बोलते हैं कि जाइए और जरा इस शव में कंधा लगा दीजिए। इससे लोग अफरा तफरी से भाग जाते हैं और डर जाते हैं। हालांकि पुलिस उन्हें बाद में इत्तला कर देती है कि घबराइए मत, ये कोई असली का शव नहीं है, ये सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए हमारी एक मुहिम है। लेकिन यही चीज़ सवालों के घेरे में खड़ी हो गई और लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिए कि जब कोरोना वायरस को लेके पहले ही इतनी ज़्यादा अफवाहें सामने आ रही है, कोरोना वायरस को लेके पहले ही इतनी ज़्यादा डर का माहौल है, वहाँ पे अगर पुलिस वाले इस तरीके से लोगों के मन में डर फैलाएगी तो काम कैसे चलेगा। एक सर्वे के अनुसार वैसे भी भारत में लोग रात भर रोते हुए नजर आए हैं। कितने लोग रात में नींद से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। कितने लोगों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन के कारण। कितने घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस वालों की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा तो लोगों में डर का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं देश की नींव रखने वाले मजदूरों की। देश भर में श्रमिक मजदूरों का हाल किसी की भी आंखों से छुपा नहीं है। उनके पैरों में छाले हैं, आंखों में आंसू है, चेहरे पे आंखों के आंसू से निकलने वाली लकीरें भी जम गई है। यहाँ तक कि ना उनके पास खाना है ना पानी है। हाईवे पर मीलों लंबा सफ़र करते करते 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उनकी मौतें हो रही हैं। तेजी से प्रवासी मजदूरों की मौतों की घटना सामने आ रही है। उसमें सरकार की तरफ से महज उन्हें मुआवजा देके छोड़ा जा रहा है और उस समस्या को इग्नोर करा जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे कितने केस सामने आए हैं जहां पर मजदूर चलते चलते बीच सड़क पे खून की उल्टियां करते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। कहीं कहीं पे मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, लेकिन घर पहुंचने के 1-2 दिन बाद ही इनको तेज बुखार आया और इन्होंने दम तोड़ दिया। आप तस्वीर में अभी जो देख पा रहे हैं वो है सासाराम, बिहार के सासाराम की सुनीता देवी, जिनके पति का अभी हाल ही में शनिवार को निधन हो गया। जब सुनीता देवी रविवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची तो उनको वहां पे रोक दिया गया। जैसे ही उनको रोका गया वो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर वो क्या करती। इन मजदूरों का कहना ये है कि ना इनको टाइम पे गाड़ी मिल रही है, ना इनको टाइम पे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रकों पे लाखों पैसे जोड़ के ये मजदूर अपनी आखिरी जमा पूंजी जोड़ते हुए ट्रक वालों की मनमानी ये लोग सह रहे हैं। वो इनको हाईवे के किसी भी कोने पर उतार देते हैं और ना ही किसी बात की वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि उसके बाद इन मजदूरों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इन मजदूरों को अपनी मर्जी के पैसे चार्ज करके अपनी मर्जी के ही मुताबिक इनको कहीं भी उतार देते हैं। और अब मजदूरों की समस्या ये बढ़ती नजर आ रही है कि उनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है। जगह जगह बॉर्डर पर मजदूरों को रोकने से मजदूरों में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। मजदूर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप हमें बॉर्डर पे जाने की इजाज़त दीजिए, हम अपने घर खुद चले जाएंगे। अब बात करते हैं लॉकडाउन 4.0 की। देश भर में लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों को रोका जा सके। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में पहले ही लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आज इस सीमा की घोषणा कर दी जाएगी कि लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या रियायतें दी जाएंगी।
हालांकि जहां तक आशाएं जताई जा रही है, बेकरी शॉप, पेस्ट्री शॉप और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे, लेकिन उनको सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। वहां पे आप बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। इसी के साथ स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। आप शाम 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर कुछ इमरजेंसी केसेस है तभी आप बाहर निकल सकते हैं। पब्लिक गैदरिंग्स पे फिर से पाबंदी रहेगी। कोई भी धर्म संसाधन के कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लॉकडाउन 4.0 में आगे क्या क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। घरेलू उड़ानों पे भी विचार करा जा रहा है कि उनको दोबारा से उड़ाया जा सके। इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, WHO की तरफ से आशाएं जताई जा रही है कि जून और जुलाई में भारत अपने पीक पर होगा, यानी कि केसेस तेज़ी से बढ़ेंगे। तो मैं न्यूज़ 47 के माध्यम से आप लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, खुद को सुरक्षित रखें और अपने जानने वालों को भी सुरक्षित रखें। आज की खबर में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47।